लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट सर आइडेंटिटीज पढ़ी थी सर। अरे आइडेंटिटीज क्या, मैं इस बैच की सेट बात कर बिल्डर रहा हूँ, जीपी मेथड बैच की। हाँ बोलो नीरज। सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, सेट बिल्डर मेथड, वो डेफिनेशन लिख ली थी ना उसकी? हाँ सर। और उसके क्वेश्चंस देखे थे क्या हमने, उसको इसमें कन्वर्ट करना? हाँ एग्जांपल्स देख लेते। हाँ। कितने एग्जांपल्स देखे थे? दो। दो देखे थे क्या? ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स, convert the following sets into set builder form, convert the following sets into set builder form, ठीक है। तो इसमें सेट है, हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, उसको हमें उसमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। बताइए ना हाँ, सर, एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए ना। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। जब मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरे ख्याल से स्क्रीन तो दिख रही ना मेरी? यस सर। आवाज भी क्लियर आ रही है? मैं भी शायद नचिकेत तुम्हारी तरफ से हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू। ठीक है, तो सेट ये है 0, 7, 26, 63। इसको हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद दूसरा सेट, दूसरा एग्जांपल है जिसमें इसके अंदर के एलिमेंट्स है 2, 5, 10, 17, 26। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32। तो इनको हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें यहाँ पे इन नंबर्स में पैटर्न ढूंढना होता है। तो पहले वाले में क्या पैटर्न है सर? क्यूब या कुछ और? उसमें क्यूब माइनस -1। ठीक है, क्यूब -1 सही है। तो एक मैं बता देता हूँ पहला वाला, तो जिन लोगों की पहली क्लास है उनको भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देख लो पैटर्न कौन सा है, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1। अब ये तो ढूंढना ही पड़ेगा एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करके। ये 3 क्यूब -1 है और ये 4 क्यूब -1 है, मीन्स क्यूब -1 का पैटर्न है। तो इसको हमें अब सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो देख लो, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो एक्स सच दैट क्या होगा, पैटर्न x इज इक्वल टू n क्यूब -1, और यहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। और वो भी नेचुरल नंबर्स हम कहाँ तक ले सकते हैं, 4 तक बस ले सकते हैं, मीन्स n की वैल्यू 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब n लेस देन और इक्वल टू 4 भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया। और यहाँ से जो x की वैल्यू, सेट बिल्डर मीन्स क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है हमें जिससे हमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जनरली, वो कौन सा रहता है, x सच दैट यहाँ पे x कैसा होना चाहिए, अब n क्यूब -1, क्यूब -1 वाले फॉर्म में होना चाहिए। ये n कैसा होगा, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर n लेस देन और इक्वल टू 4। तो देख लो n की कौन सी वैल्यूज हमें मिलने वाली है, नेचुरल नंबर n लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो उस n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 जब पुट करेंगे तो एक 0 मिलेगा, मतलब ये एलिमेंट मिल रहा है। 2 जब पुट करेंगे तो 8 -1 ये मिलेगा। 3 जब पुट करेंगे तो 3 क्यूब मीन्स 27 -1 तो ये मिलेगा। एंड जब 4 पुट करेंगे तो 64 -1 तो ये मिल जाएगा। मीन्स सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं इस प्रॉपर्टी से। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है।
क्लियर है? और इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा एक तरीका होता है, इस एलिमेंट की जगह पे ही हम इसको विथ प्रॉपर्टी लिख ले, मीन्स ये x³ -1। तो यहां से अब एक सेट के एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, x³ -1 की सारी वैल्यूज, और यहाँ पे x कैसा होगा, नेचुरल नंबर nx लेस देन और इक्वल टू 4। क्लियर है? दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। मीन्स सेट ए में कौन सी वैल्यूज रहती है, ये जो x वैल्यू लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रहेगी इसके अकॉर्डिंगली, ये x³ -1 जो वैल्यूज लेगा वो सेट ए में रहेगी। तो यहाँ पे भी देख लो x नेचुरल नंबर है, nx लेस देन और इक्वल टू 4 है, इसका मतलब x क्या क्या होगा, 1 2 3 4। तो 1 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 7 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 26 मिलेगा, एंड 4 पुट करेंगे तो 63 मिलेगा। तो इस तरीके से भी सारे एलिमेंट्स मिलते हैं हमें। तो सेट बिल्डर को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं, या तो x को ही एलिमेंट ले लो, या तो उस x को विद प्रॉपर्टी लिख लो यहाँ पे। सेकेंड वाले में क्या पैटर्न है, n² + 3 1 5 n 7 square 9 plus n² 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1 वाला पैटर्न है। तो जल्दी से लिखो इसको। 3 5 7 9 का डिफरेंस है, तो वो तो चलो तुमने ढूंढ लिया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे अगर डिफरेंस 3 5 7 9 का है तो नितिन? तो कितने लोगों का हो गया सेकंड? सर मेरा और मेरा हो गया। ठीक है, वाह। और मेरा भी हो गया। अच्छा, हाँ हैंड रेस कर सकते हो तुम लोग, बहुतों का हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लो, मैच करवाओ, क्या यही है क्या? यहाँ पे सेकंड में पैटर्न तो दिख गया होगा सभी लोगों को, स्क्वायर प्लस 1 का है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, वेर n इज इक्वल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5। ऐसे लिख सकते हो तुम 5 n, या तो फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस x की जगह पे ही विद प्रॉपर्टी लिख ले इसको, तो x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 5, तो इस तरीके से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगले वाले में क्या है पैटर्न,
multiply by 2 हाँ n into 2 है सर। n into 2 n into 2 नहीं ना रे, अब उसको कंडीशन कैसे दोगे n को? 2n रिप्रेजेंट करना आना 2n चाहिए हमें, इस तरीके से पैटर्न ढूंढना है। 2 to the power of n. 2 to the power n, क्लियर है? 2 to the power n, देख लो ये 2 की पावर 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5 है कि नहीं है? यस सर। तो इस तरीके का पैटर्न ढूंढना जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके। अब कोई बोलेगा कि प्रीवियस टर्म में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, तो वो सही है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी के फॉर्म में? तो ये है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, और n कैसा होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये पैटर्न है यहाँ पे 2 की पावर n वाला, एंड ये 2 की पावर n, हम 2 की पावर हमें 10 तक याद होनी चाहिए क्या होती है, ऐसे 3 की पावर, ठीक है, 10 तक के नंबर के क्यूब याद होने चाहिए, ताकि हम उसको डायरेक्टली अप्लाई देख सके वहां पे, वरना मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है, वो टाइम खाता है। हाँ 2 to the power 10 1024 आता है, सही है, मतलब याद होने चाहिए 2 की पावर 10 तक के। तो एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कम टाइम में बन जाएगा हमसे। तो ये क्लियर है, सेट बिल्डर को, रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना। यस सर। ठीक है, तो इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है और उसके हिसाब से लिखना होता है उसको। तो x एलिमेंट ले लो, मतलब इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम, या तो x को विद प्रॉपर्टी लिख लो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, ये लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जान लेते थोड़ा सा। सेट्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स, तो इसमें सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, या तो इसी को वॉइड सेट भी कह सकते हैं, या तो नल सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी, वॉइड या नल सेट। तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसे सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा उसको हम कहते हैं नल सेट। तो देख लिख लो यहाँ पे, सेट which contains no element is called as empty set, is called as empty set, मतलब जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम empty set कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो। इट इज डिनोटेड बाय ये वाला साइन, इसको हम कहते हैं फाई, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं हम? फाई। इट इज डिनोटेड बाय फाई, या ये वाला, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं। तो ये दोनों इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, या तो फाई लिखो
या करली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं, तो इन दोनों से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे, मैं अगर बोल रहा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल में A is a set of negative prime numbers, नेगेटिव प्राइम नंबर्स, तो कोई एलिमेंट आएगा क्या सेट ए में? नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव तो कोई प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। देयरफॉर यहाँ पे जो ए आएगा वो कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा या 5 होगा। ठीक है, यस सर। तो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता है ऐसे सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, उनमें से एक ले लिया हमने ये। लिख लो इसको। लिख लिया सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो शेखर। अच्छा किसका आवाज है? प्रणव। हाँ, सर 5 को ब्रैकेट में डालना होता है या बस ओपन रखना होता है? तो ऐसे ही लिखना होता है सिर्फ 5 को। 5 को अगर ब्रैकेट में डाल देंगे तो वो ब्रैकेट के अंदर में एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, तो वो ओके सर। सिंगलटन सेट कहा जाएगा। आगे लिखने वाले सिंगलटन सेट। ठीक है, ओके यस सर। लिख लिया ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अब सेकेंड टाइप। सेकेंड में है सिंगलटन सेट। तो नाम में ही छुपा हुआ है इसकी डेफिनेशन। सिंगलटन मतलब जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो सेट विच contains only one element is called as singleton set, is called as singleton set। ठीक है, तो ये देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, एग्जाम्पल में सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ even prime numbers। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे बताओ सेट ए में? एक ही एलिमेंट आएगा और वो कौन सा रहेगा? 2। ये देख लो, तो ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आता है 2। फिर उसके बाद मैं ये बोल रहा हूं ए इज सेट ऑफ numbers which are neither negative nor positive, neither negative nor positive। Number is 0. वो नंबर कौन सा है? 0। इसका मतलब सेट ए में यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स आएंगे? एक ही एलिमेंट आएगा और वो कौन सा रहेगा? 0 रहेगा। तो ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, फिर किसी ने तो अभी ये बोला था ये क्या होता है? तो ये देख लो, ये भी एक सिंगलटन सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर में ये एज ए एलिमेंट आ रहा है। अब ये एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा 5 यहाँ पे। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर में एक एलिमेंट आ रहा है तो ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, यस सर। तो थर्ड एग्जांपल ये लिख सकते हो, सेट है अगर हमने ये लिखा हुआ है तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। हाँ, कुछ कहना है क्या अथर्व? अथर्व, अच्छा ठीक है, गलती से हो गया होगा।
तो ये एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। और सिर्फ हमने अगर 5 लिखा हुआ है तो ये नल सेट है, ये नल सेट है। लेकिन अगर करली ब्रैकेट के अंदर में वो आ रहा है तो वो एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, और इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स, एक, तो ये एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो सिंगलटन सेट क्लियर है, जिसमें एक एलिमेंट आता है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। नेक्स्ट अब फाइनाइट सेट। थर्ड, फाइनाइट सेट। तो ये देख लो, फाइनाइट सेट में सेट विच कंटेन्स finite number of elements, which contains finite number of elements is called as finite set। मतलब अभी तक इसके पहले जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं वो सारे फाइनाइट के, जैसे ये देख लो, इसको भी हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में एक एलिमेंट आ रहा है। नल सेट को भी हम फाइनाइट कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में कितने एलिमेंट्स है, 0, ये भी एक फाइनाइट सेट में काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो एग्जांपल्स हमने देखे हैं ये भी फाइनाइट के ही एग्जांपल्स है, क्योंकि इसमें देख लो 4 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, तो ये फाइनाइट के एग्जांपल्स हैं। तो यस सर। ऐसे सेट्स जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और फिर उसके बाद है इनफाइनाइट। तो वो तो तुम बता सकते हो कि यहाँ पे बस फाइनाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। सर हाँ, एक एग्जांपल लो ना फाइनाइट का। अभी मैंने बताया ना ये सारे फाइनाइट के ही एग्जांपल है। ये इसमें एक एलिमेंट फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो अलग से क्यों ही ले, हम पता चल गया ना कि कैसे होते हैं। ये सारे एग्जांपल ये फाइनाइट के, ठीक है। ओके सर, ओके। इनफाइनाइट सेट, सेट which contains infinite number of elements is called as, यहाँ पे फाइनाइट था, यहाँ पे इनफाइनाइट, is called as infinite set। तो एग्जांपल के तौर पे अगर लेना है यहाँ पे, तो A is a set of natural numbers, set of natural numbers। तो सेट ए में एलिमेंट्स कहां से शुरू होंगे, 1 से, 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाएंगे आगे, इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट। तो इसकी वजह से ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स है इनके। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, मतलब एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। लिख लिया ये? यस सर। यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं अब। यस सर। इसके बाद सेट्स में एक टर्म डिफाइन होती है जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट।
तो वो भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ सेट, या ऐसे ऑर्डर या कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है, ऑर्डर या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in set is called as its order or cardinal number, called as its order या cardinal number। तो सेट में जितने एलिमेंट्स रहेंगे उसको कहा जाएगा, उसके नंबर को उसका ऑर्डर या तो उसका कार्डिनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय मान लो सेट ए है, ठीक है। तो सेट ए में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको डिनोट हम कैसे करेंगे, एन ऑफ ए से या ओ ऑफ ए से। तो ज्यादातर जगहों पे एन ऑफ ए लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ओ ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए भी आ सकता है। तो ये देख लो एग्जाम्पल में, अगर हमने ए में एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, 4 होगी। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, एन ऑफ ए या तो ऑर्डर ऑफ ए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आगे हम थ्योरम्स देखने वाले, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। तो वो क्या होता है पहले हमें पता होना चाहिए। हो गया, यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अब, Yes, sir. तो कभी कभी क्या हो जाता है, दो सेट्स की ऑर्डर सेम आ जाती है, तो उन सेट्स के लिए भी एक टर्म डिफाइन की गई है, वो सेट्स कैसे होंगे, तो वो टर्म है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, तो लिख लेना टू फाइनाइट सेट्स लिख लेना। और हाँ ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज, प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, लिख लो। यहाँ पे एक पॉइंट भी बताना है, इनफाइनाइट सेट में ऑर्डर डिफाइन नहीं होती है। ये ऑर्डर डिफाइन कहाँ पे होती है, फाइनाइट सेट्स में ही, क्योंकि Finite. उसी में हम नंबर्स Finite बता sets सकते हैं में। कि कितने आएंगे वहां पे। इनफाइनाइट में तो वो इन्फिनिटी जाएगा, तो इसकी वजह से इनफाइनाइट सेट्स में ऑर्डर डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। हो गया अमन? ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स are said to be equivalent if their order is same, मतलब ये वाला। फॉर एग्जांपल हम ए ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो यहाँ पे देख लो एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बस ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए में एलिमेंट्स 4, बी में भी एलिमेंट्स 4, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स कहे जाएंगे यहाँ पे। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है।
तो अगर उनकी ऑर्डर सेम होती है तो उनको इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। सभी लोगों ने सेपरेट कॉपी तो बनाई हुई है ना क्लास नोट्स के लिए? यस सर। हाँ। यस सर। ये किसी ने तो मेरे को एक फोटो भेजी थी, बहुत अच्छे से लिखा था उसने, पता नहीं अब नाम के साथ तो नहीं भेजा था उसने। मैंने भी रहता था। अच्छा उत्कर्ष, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी को कोई डाउट भी भेजना होगा व्हाट्सएप पे तो अभी के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि सब लोगों के नंबर हमारे पास नहीं है सेव, तो नाम के साथ या बैच के साथ भी अपना डाउट तुम भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो 2-4 लेक्चर तक तो कुछ होमवर्क भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि थ्योरी पार्टी होता है, हर एक टॉपिक में ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में सारी डेफिनेशंस टर्म्स हम देखते हैं, फिर उसी के बेसिस पे आगे टॉपिक्स में कंसेप्ट्स आते हैं, तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो वही हम देख रहे हैं इसमें भी, इसकी डेफिनेशंस क्या, टाइप्स ऑफ सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो ये लिख लिया। यस सर। Yes. Yes. नेक्स्ट Yes, आता है sir. अब इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, तो इसमें टू फाइनाइट सेट्स। और यहाँ पे मैं फाइनाइट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फाइनाइट सेट्स में ही क्या होती है, ऑर्डर डिफाइन होती है, इस वजह से। टू फाइनाइट सेट्स are said to be equal, are said to be equal if they have same elements, सेम एलिमेंट्स, उनमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तब जाके उनको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। तो एग्जांपल में जैसे सेट ए, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। अब सेट बी को ए के इक्वल करना है तो इसमें भी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 2 3 4। इसका मतलब ऑर्डर तो सेम होनी ही चाहिए, साथ ही साथ ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वही एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, बी में। मीन्स दोनों में एक तरीके से सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जब सेट्स आते हैं तो इन दोनों को हम कहते हैं इक्वल सेट्स, जिनमें सेम एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। सर इसमें भी हमें ये नंबर ऑफ ए ये लिखना पड़ता है क्या? नहीं इसमें थोड़ी, वो तो होगा ही ऑब्वियसली, बस यहाँ पे एलिमेंट्स देखने हैं कि ए में एलिमेंट्स ये 1 2 3 4, बी में भी वही एलिमेंट्स है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स, क्या इन दोनों को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या, ए एंड बी को इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। ये कारीगिरी दिखा रहे हो तुम लोग अपने नाम के साथ, ये किसने नाम रखा है अपना, ये चेतन आया था कुछ तो लिखा हुआ, चेतन जी। चलो, ऐसी क्रिएटिविटी पढ़ाई में भी दिखनी चाहिए। तो इसमें लिख लेना एक पॉइंट, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट को हम इक्वल कह सकते हैं क्या, इसको देख के बताओ। एवरी इक्विवेलेंट को हम No, इक्वल sir. नहीं कह सकते, No, sir. तो वो स्टेटमेंट लिख लेना, एवरी इक्वल सेट्स
are equivalent every equal sets are equivalent आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Every equal sets are equivalent, but converse is not true. But उसका उल्टा सही ठीक है। अब आ रही ना आवाज? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes. तो एक दो दिन Yes, से sir. थोड़ा सा वो इशू आ रहा है, मतलब ज्यादा कभी कभी एक आध लेक्चर में होता है सिर्फ। वो अभी चल रही है ना हवाएं, कोई नहीं, हो जाएगा वो थर्सडे तक सही होने वाला है सब कुछ। तो ये कह रहा था मैं, एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीजें टाइप्स ऑफ सेट्स यस सर। एंड उससे रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो। अब ये हो गया सारा थ्योरी पार्ट, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसका। तो मेरे ख्याल से वो सारे क्लियर होंगे तुम्हें, डेफिनेशंस, टाइप्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स एंड ऑर्डर। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट Yes, अब आ sir. जाते हैं सबसेट एंड सुपरसेट के ऊपर। ये क्या होता है सबसेट एंड सुपरसेट? तो लिखो यहाँ पे सबसेट्स एंड सुपरसेट्स क्या होते हैं। इफ सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? अब आ रही है आवाज? अटक रही है सर थोड़ी। ठीक है, मेरे को बस 2 मिनट देना। ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है। हाँ 2 मिनट दो मेरे को सिर्फ, तब तक तुम वो रिवाइज करना। तब तक वो सारी डेफिनेशंस वगैरह रिवाइज करो। ठीक है, 2 मिनट में मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ मीटिंग को।